वेलकम टू थिंक लाइक यूपीएससी। देखो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर, और टेम्पल आर्किटेक्चर इससे पहले भी स्टार्ट हो चुका है, बट द पॉइंट इज अभी हम पूरा डेप्थ में कवर करेंगे सो दैट नन ऑफ द क्वेश्चन इज लेफ्ट अनकवर्ड। सो हियर टेम्पल हिस्ट्री में आता कैसे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने देखा था कि वहाँ कैसे नेचर को वर्शिप कर रहे हैं वहाँ पे, और नेचर को वर्शिप कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या वहाँ सिविलाइजेशन पूरा लाइक डेवलपमेंट हुआ है सारा। तो आगे चल के फिर हमने देखा कि टेम्पल फिर आगे धीरे धीरे करके टेम्पल आएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई मंदिर वगैरह नहीं देखा था, तो वहाँ कोई मंदिर नहीं था इसका मतलब, तो वहाँ क्या था, नेचर की वर्शिप, लोग नेचर को ही वर्शिप करते थे। ठीक है, अब इसके बाद जब टेम्पल आना स्टार्ट होता है तो जैसे हमारा हिंदी में टेक्स्ट है शिल्पशास्त्र। शिल्पशास्त्र में बेसिकली बोला गया है कि लाइक वर्शिप एक जगह है, बेसिकली रूटेड एंशिएंट टेक्स्ट में अगर हम जाते हैं डाइव इनटू डीप हिस्ट्री, तो उसमें क्या सोशल कल्चरल और एजुकेशनल लाइफ हमें पता लगती कि किस तरह से सोशल मतलब आपकी सोसाइटी में किस तरह से टेम्पल आर्किटेक्चर का इंक्लिनेशन हुआ या अंदर आया, इवॉल्व हुआ, तो वो हम डेप्थ में पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, दैट्स व्हाट वी विल रीड हियर। ठीक है, शिल्पशास्त्र, शिल्पशास्त्र हिंदी का वर्ड है ये, शिल्पशास्त्र नॉट हिंदी का वर्ड, शास्त्र संस्कृत, शिल्पशास्त्र अगेन संस्कृत का वर्ड है। तो मेजर स्टाइल हमें पता है कौन कौन सी थी, नगारा, द्रविडियन और वसारा। ठीक है, ये तीन स्टाइल थी। इन तीन स्टाइल में हमारी जो वसारा है ये क्या है, कॉम्बिनेशन था, हमने ऊपर देखा था ना, यहाँ देखो डायग्राम था ना मंदिर का, हाँ ये दिस वर द थ्री। ये है हमारे नगारा, द्रविड़ा और वसारा। वसारा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द्रविड़ा बेसिकली, एंड कॉम्बिनेशन है ये वसारा वाला। और ये देखो इसमें हमने पूरा डेप्थ में देखा था पीछे, तो वही हमने डायग्राम देख लिया। अभी हमें ना काफ़ी हद तक ना आसान होगा रिकॉल करना। जैसे अगर हम नीचे जाते हैं, ये देखो दिस इज टाइप्स ऑफ टेम्पल हैं पूरे इंडिया में। तीन तरह के टेम्पल्स हैं। नॉर्थ इंडिया में नगारा स्टाइल है, साउथ इंडिया में आपका द्रविड़ा स्टाइल है, और वसारा हाइब्रिड है जो डेक्कन स्टाइल है बेसिकली। दिस इज द वन ऑफ द हाइब्रिड मॉडल, जैसे हाइब्रिड सब्जियां नहीं आती है, दैट्स काइंड ऑफ वसारा हाइब्रिड, जो डेक्कन स्टाइल के अंदर में कुछ ना कुछ चेंजेस करके उस तरह से देखो, बट देखा जाएगा तो ये मेजॉरिटी कुछ इस जैसा ही लग रहा है। ठीक है, बस यहाँ है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नगारा एंड द्रविड़ा स्टाइल। यहाँ जो हमें इस वाले स्टाइल का जो हमें सही लगा वो हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। देखो इसका स्टार्टिंग पोर्शन इसका भी ऐसे ही लग रहा है, सेम इसकी तरह। ये लास्ट वाला पोर्शन इसका सेम इसकी तरह बना दिया हमने। ठीक है, दैट्स व्हाट, दिस इज वाई वसारा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नगारा एज वेल एज द्रविड़ा स्टाइल। तो जो हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर में हम देखेंगे ये किस तरह से आता है, कैसे आता है, क्या क्या हुआ है इसमें, तो वो हम डेवलपमेंट्स देखेंगे सारे। तो उतना ही काफ़ी है। तो बेस्ट है क्या कि हम क्रोनोलॉजिकली करेंगे किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं। नगारा स्टाइल में क्या है, द्रविड़ा स्टाइल में क्या है, वसारा स्टाइल में क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेजर टेम्पल हमें पता है कौन कौन से स्टाइल है, तीन ही है हमारे पास में। अब जो नगारा स्टाइल है नॉर्थ इंडिया में, जो नगारा स्टाइल है कहाँ पे लोकेटेड, नॉर्थ इंडिया में। वसारा स्टाइल साउथ इंडिया में, वही दूसरा सॉरी नॉट द्रविड़ा स्टाइल साउथ इंडिया में, और वसारा आपका हाइब्रिड मॉडल है। ठीक है, तो इसमें कैसे टेम्पल, कैसे टावर मिलेंगे, शिखर कैसा मिलेगा, बी हाइट शेप्ड शिखर मिलेगा। नो बाउंड्री वॉल, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है नगारा स्टाइल में। इलेबोरेट गेटवे है, असेंबली हॉल होता है, इसमें भी मंडप होता है बिफोर सैंक्टम। ठीक है, गर्भगृह जिसको हम गर्भगृह बोलते हैं। ऑफन बिल्ट ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, खाजुराहो जैसे कि ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता है। लाइक घर नहीं बनाते हैं, घर की पहले नींव रखी जाती है, उसके बाद उसको लाइक उसका जो फ्लैट सरफेस होता है उसको थोड़ा ऊपर बनाया जाता है जहाँ पे भी। तो उस तरह से यहाँ पे क्या है, प्लेटफॉर्म खाजुराहो वाला जो हम देखेंगे एक प्रॉपर हाई प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं। तो लाइक मध्य प्रदेश में सन टेम्पल, मोधेरा में, एंड कंदरिया महादेव द्रविड़ा द्रविड़ स्टाइल का है, साउथ इंडिया में है। ठीक है, पिरामिड शेप टावर बिहामा है। एंक्लोज किससे है, हाई वॉल से है। गेटवेज मिलेंगे आपको, ग्रैंड गेटवेज गोपुरम मिलेगा यहाँ पे साउथ इंडिया वाले में। वाटर टैंक इनसाइड द कॉम्प्लेक्स बृहदेश्वर
तो वाटर कॉम्प्लेक्स में मिलेगा, मीनाक्षी मदुरई में, रामेश्वरम में। तो आपको द्रविड़ स्टाइल मेजॉरिटली साउथ इंडिया में मिलेगा, ठीक है। और टेम्पल आर्किटेक्चर दूसरा हमारा कौन सा आता है, वसारा, जो डेक्कन में कर्नाटका में फ्यूजन ऑफ नगारा एज वेल एज द्रविड़ा, जो क्यों, क्योंकि उसका राउंडेड शिखर है, स्टार शेप प्लेटफॉर्म है, और कहाँ से आया, पिलर कैसे इंट्रिकेट किए गए हैं, कार्विंग्स की गई है। हाउसवाला डायनेस्टी टेम्पल है, सो हाउसवाला टेम्पल दैट इज हेलिबिड, जिसको हम बोलते हैं। बेलूर में अगेन एक टेम्पल है, चनकेश्वा, दीज आर अगेन टेम्पल्स। ना अदर रीजनल कौन कौन सी स्टाइल है जिसने हमारी इस टेम्पल आर्किटेक्चर में एक तरह की मतलब कुछ ना कुछ हमें दिया है। लाइक स्टाइल जो दूसरी हैं जैसे कि कलिंगा, उड़ीसा का, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। जगमोहन असेंबली हॉल था, वहाँ पे रिच एक्सटीरियर कार्विंग्स थी। लिंगराज वाला टेम्पल जो था उसमें जो वॉल्स थी उस पर एक्सटीरियर कार्विंग्स थी, ठीक है। कोणार्क टेम्पल जो हमने, सन टेम्पल जो है हमारा कोणार्क में सन टेम्पल, दैट इज अगेन विजयनगरा स्टाइल। नयाका इन विजय, साउथ इंडिया में टॉल गोपुरम, बड़े बड़े गोपुरम्स हैं उसमें, और मंडप हैं यहाँ पे भी। स्कल्पचर रिच पिलर्स हम्पी के और विरूपाक्षा के टेम्पल में। पहाड़ी जो टेम्पल हमें मिलेगा हिमालय में, हिमाचल में, उत्तराखंड में वुडन टेम्पल मिलेंगे। यहाँ कैसे मिलेंगे, वुडन टेम्पल देखे भी होंगे आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने, क्योंकि हिमाचल इज़ लाइक क्वाइट नियर टू दिल्ली, तो आप लोग जाते रहते होंगे। वुडन टेम्पल, स्लोप्ड रूफ ड्यू टू कैसे, स्नो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मारू, गुर्जारा, जिस सोलंकी वाला हमने कल किया था, गुजरात में, राजस्थान। ऑर्नेटेड तोरन्स, मतलब तोरन्स होंगी एंट्रेंस में, जैसे घर के एंट्रेंस में हमारी तोरन होती है, ऐसे ही यहाँ पे तोरन होती है, ठीक है। इंट्रिकेटेड मार्बल कार्विंग, सो मार्बल लाइक गुजरात एंड राजस्थान है, राजस्थान इज द हब ऑफ मार्बल, तो यहाँ पे क्या है, मार्बल में कार्विंग्स होंगी। मार्बल में बेसिकली किशनगढ़ फेमस है मार्बल के लिए, राजस्थान का, तो लाइक यहाँ पे मुदेरा सन टेम्पल, दिलवारा जैन टेम्पल। अब ये की स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं आर्किटेक्चर, गर्भगृह हमने देखा, मंडप देखा, शिखर देखा, विहामा जिसको बोलते हैं, गोपुरम, अमलका, कलासम एंड प्रदक्षिणा पथ। अब ये जो की टर्म्स है ना, ये आपको इतनी याद होनी ही चाहिए, ये हर कीमत पे याद होनी चाहिए। ये क्या क्या है, गर्भगृह किसे बोलते हैं, मंडप किसे बोलते हैं, शिखर किसे बोलते हैं, वहामा किसे बोलते हैं, गोपुरम क्या चीज़ है, तो और गोपुरम कौन सी वाली स्टाइल में मिलता है, अमलक्का कौन सी स्टाइल में मिलता है, कलसम क्या है, प्रदक्षिणा पथ क्या है। प्रदक्षिणा पथ तो काफ़ी इजी है, प्रदक्षिणा लाइक पैरों से चलने वाली जो जगह होती है, लाइक दैट इज प्रदक्षिणा पथ सर, तो दैट्स वॉट, प्रदक्षिणा पथ काफ़ी ईजी रहे याद करना। बट कलासम दिस इज द फाइनल टॉप ऑफ द विहामा, तो फाइनल टॉप जो स्ट्रक्चर होता है ये वाला ऐसे, ये जो फाइनल टॉप, दिस इज द फाइनल विहामा का जो एकदम फाइनल टॉप जो होता है, दैट इज कॉल्ड कलक्षम। अब गुप्ता पीरियड में हमने स्टार्ट देखा था टेम्पल का, तो इनिशियल फेज मैंने स्टोरी की तरह कराया था। 4 दोस्त थे, उन्होंने मंदिर को बनाने की कोशिश करी थी, किस तरह से लाए थे, रॉक कट आर्किटेक्चर से किस तरह से पूरा, तो हमारा 4th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अर्ली टेम्पल्स क्या है, फ्लैट रूफ होते थे, स्क्वायर शेप में होते थे, सिंपल। फिर केव्स में ही काट के उसी को बनाया था। फिर हमने केव से फिर क्या बाहर लेकर आए टेम्पल को। अर्ली मिडेवल में स्टार्ट हुआ नगारा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल, वसारा स्टाइल। लेट मिडेवल में, मॉडर्न में कैसे आया, ग्रांड टेम्पल्स हो गए लाइक रामेश्वरम, मीनाक्षी। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रिवाइवल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर हमारा स्टार्ट होता है। तो कल्चर में किस तरह से, अब हमें टेम्पल पढ़ना क्यों है ये भी तो पता होना चाहिए, इसका रिलेवेंस क्या है, ठीक है। आ गया टेम्पल बन गया, 3 तरह के टेम्पल आ गए, ठीक है। यहाँ टेम्पल मिलते हैं, ये भी पढ़ लिया हमने कि साउथ इंडिया में आपको द्रविड़ मिलता है और वसारा भी उधर ही मिलता है, और ये जो हमारा नगारा स्टाइल वाला टेम्पल है ये हमारा नॉर्थ इंडिया में मिलता है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब इसकी रेलेवेंस क्या है, क्यों हमें टेम्पल आर्किटेक्चर GS1 में पढ़ना है और क्या रीज़न है, बिकॉज GS1 इज ऑल अबाउट हिस्ट्री एंड ऑल अबाउट कल्चर, ऑल अबाउट सोसाइटी, दिस इज वॉट है GS1। एंड इसकी रिलेवेंस क्या, ज्योग्राफी की थोड़ी सी रिलेवेंस, तो यही है GS1 आपका। तो इसमें हम देखेंगे कि इसकी कल्चरल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या है, जो हम आंसर में एज इट इज़ उठा के डाल सकते हैं। एज इट इज वी विल पिक इट फ्रॉम हियर एंड वी विल जस्ट include this into our answer.
कैसे? सेंटर ऑफ लर्निंग है। ये टेम्पल आर्किटेक्चर में ये जो मंदिर हैं ये क्या है? सेंटर ऑफ लर्निंग। किस चीज़ की लर्निंग? नाट्य शास्त्र जो हमने देखा था, नटराज वाला जो डांस है नाट्य शास्त्र, दैट इज व्हाट? म्यूजिक, डांस एंड स्कल्पचर हमें मंदिर से ही मिलता है लर्निंग। दे वर द ऑल्सो द लर्निंग सेंटर्स फॉर व्हाट? फॉर म्यूजिक, फॉर डांस, फॉर स्कल्पचर्स एंड हेल्प द अर्बन डेवलपमेंट। एंड दीज ऑल टेम्पल दे हेल्प ऑल्सो टू मेक द अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन सिटीज जैसे देखो जहाँ भी मंदिर है वहाँ अभी देखो साइंस के मतलब अभी मॉडर्न एरा के, जैसे कि अभी रिसेंटली अयोध्या मंदिर बना है, ठीक है। अयोध्या में जो मंदिर बना है ना, तो अभी इससे पहले अयोध्या की रेवेन्यू नहीं थी इतनी, उसकी इनकम नहीं थी इतनी। अब जब से वो मंदिर बना है तो वो अयोध्या के आसपास की ज़मीन क्या है, काफ़ी कॉस्टली हो गई है। और वहाँ पे जैसे आप लोग, मैं, हम सब लोग क्या है घूमने जा रहे हैं, तो अब क्या है हमें वहाँ रहने के लिए होटल्स भी चाहिए, होटल्स चाहिए। हम वहाँ घूमेंगे तो हमें लाइक खाने के लिए भी कुछ चाहिए, तो अब वहाँ होटल्स, ढाबे, इस तरह के बिजनेसेस क्या है रिवाइव हो रहे हैं। पहले नहीं थे क्योंकि अयोध्या में पहले कुछ देखने को ही नहीं था, तो आप और मैं जाते क्यों? अब अयोध्या में देखने को है, मंदिर देखने को है, तो हम जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमने क्या देखा? अर्बन डेवलपमेंट हुआ। क्या हुआ वहाँ पर? अर्बन डेवलपमेंट। सेम इज व्हाट हैपेंड इन द पास्ट हिस्ट्री। इन आवर हिस्ट्री में हमने देखा कि हेल्प द अर्बन डेवलपमेंट मदुरई और वाराणसी, ठीक है। टेम्पल टाउन्स बने मदुरई और वाराणसी में, और आज भी वाराणसी क्या है, टेम्पल्स की वजह से ही सरवाइव कर रहा है। वहाँ और तो कुछ हमने देखा नहीं है, मंदिर मंदिर मंदिर, जिस गली में जाओ वहाँ मंदिर ही है बनारस में, और जो वो है उसी की वजह से वो सर्वाइवल है, उसका रेट ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। एक्टेड एज अ सिंबल ऑफ अ पॉलिटिकल पावर एंड पेट्रोनेज। अब मंदिर क्या है? मंदिर किसी पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल पावर को ही दर्शा रहे हैं। अभी जैसे अयोध्या टेम्पल, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में क्लेम करती है कि दिस टेम्पल इज बीइंग बिल्ट बाय अस, सो काइंडली वोट अस। तो ये क्या है? पॉलिटिकल पेट्रोनेज दिखाता है उसका। तो सेम वॉट ऐसे पास्ट में भी होता होगा, इससे हमें रिलेवेंस, हम ये कैसे याद रखें? पास्ट में भी होता होगा ना कुछ, जिसने मंदिर बनाया उस कुछ तो सोच ही रहा होगा ना। तो लाइक वो पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिकल ग्रुप है या फिर जो डायनेस्टी है या जो रूलर है, वो अपनी कोई ना कोई चीज़ तो इनकाफ करवाएगा, नहीं ये ऐसे, दिस इज बिल्ट बाय मी, सो आई शुड बी एट द पीक, ठीक है, ऐसा कुछ। एंकरेज रीजनल आइडेंटिटी। तो जो हमने स्टाइल देखा, जैसे द्रविडियन स्टाइल साउथ इंडिया में है, नगारा स्टाइल नॉर्थ इंडिया में है, तो इसने क्या बताया कि ये दिस इज व्हाट रीजनल स्पेसिफिक है, लाइक ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में है, ये साउथ इंडिया में है। तो ये जो स्टाइल का इवोल्यूशन हुआ ना, इसने क्या बताया कि पर्टिकुलरली वी आर रेलेवेंट टू दिस प्लेस। तो इन्होंने रीजनल आइडेंटिटी अपनी एनहेंस करके दिखाई, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स क्या ला लेंगे? सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये तो हमने पढ़ी कल्चर से, हमें क्या क्या। अब सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, खाजुराहो जो टेम्पल है हमारा, दैट इज वहाँ पे क्या है, दिस इज लाइक इरोटिज्म डिपिक्टिंग सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। वहाँ पे हमने क्या देखा, लाइक कामसूत्र वाला जो पोजीशन है वो सारी यहाँ पे दिखेंगी। कामा एज अ पुरुषास्त्र and erotism depicting a celebration of life, that is they are celebrating that life है जिसकी वजह से बर्थ भी होता है, that is what life, they are giving you the live example दिखा रहे हैं हम हिस्ट्री से लड़ने। तो इससे हमें क्या पता लगा कि पहले के लोग जो खाजुराहो टेम्पल में जो हमें पेंटिंग्स मिलती हैं, जो उस पर इंकावेशन जो उसकी वॉलों पे बना हुआ है, उससे हमें क्या पता लगता है कि वहाँ के लोग आर्ट एंड आर्किटेक्ट को एक सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ लेते थे। लाइक दिस इज लाइक जैसे आज की डेट में अभी करंटली क्या है, हम सेक्स के बारे में बात करना उतना पसंद नहीं करते हैं और उतना उसे सोशल टैबू मानते हैं। तो बट यहाँ पे हमने क्या लर्निंग मिली कि नहीं, ये सोशल टैबू नहीं है, वहाँ पर दे हैव सेलिब्रेटेड इट लाइक इट्स अ ब्लेसिंग, कि आप एक ब्लेसिंग दिखा रहे हो उसको, ब्लेसिंग की फॉर्म में आपने उसे इंकाफ करवाया है। दैट्स व्हाट, कि वहाँ के लोग ओपनली बात करते थे उस पर। इससे ये भी तो पता लगता है कि ओपनली जब वो इतना इंकाफ कर रहे हैं तो मतलब ओपनली बात भी करते होंगे। तो हमें ये लर्निंग मिलती है। बृहदेश्वरा कमीशन्ड बाय किससे? चोला, सिंबलाइज कर रहा है ग्रेडियोर, ठीक है। सन टेम्पल कोणार्क में है, जी क्या है, सेलेस्टियल कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे चैरियट ऑफ द सन गॉड का जो वो है टांगा है बेसिकली। ब्लेंडिंग क्या है, साइंस, आर्ट एंड रिलीजन, तीनों को ब्लेंड किया है।
साइंस को, आर्ट को, रिलीजन को. सन टेम्पल इज अ ब्लेंड ऑफ साइंस, आर्ट एंड रिलीजन. अब हमें जैसे कभी भी कोई आंसर, कोई क्वेश्चन आता है टेम्पल आर्किटेक्चर से, तो वो हाउ वी विल कंक्लूड, तो वो देख लेते हैं. लाइक इन इंडिया, लाइक इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर एक क्या है, लिविंग ट्रेडिशन है, कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहे हैं. कहाँ से, रॉक कट केव से स्टोन मार्बल तक पहुंच गए, ठीक है, और स्क्वायर शेप से एकदम आर्किटेक्चरल डिजाइन तक पहुंच गए. दीज टेम्पल्स आर नॉट जस्ट अ स्पिरिचुअल सेंटर, सिर्फ ये स्पिरिचुअल सेंटर नहीं है बल्कि लर्निंग सेंटर्स भी हैं. किसके, आर्ट, म्यूजिक एंड स्कल्पचर के, ठीक है, एज वेल एज दीज आर embodiments of what इंडिया सिविलाइजेशनल ईथोस. ठीक है, हमने देखा, फिर रीजनल डाइवर्सिटी देखी, आर्टिस्टिक एक्सीलेंस देखा. अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैम इज अ क्रूशियल फॉर टू अप्रिशिएटिंग इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अब ऐसे थोड़ी कि लड़ाई हो रही थी मंदिर बनाने वालों में आपस में, नहीं, दे वर वेरी हैप्पी. आप देखो हम क्या क्या चीज़ कोट, एज अ कोट हमें एक आध याद होना चाहिए. जैसे इंडियाज टेम्पल्स आर नॉट मियरली प्लेसेस ऑफ वर्शिप बट एक्सप्रेशन ऑफ सोल ऑफ इंडिया, एस राधा कृष्णन ने बोला था. हु सेड इट. अब जैसे कोई फेमस पर्सन है, उसका हमें एक आध कोट पता हो तो हमारा आंसर ना उससे काफ़ी ईजी आ जाता है. ठीक है, जैसे कि कैसे, इंडियाज टेम्पल्स आर नॉट मियरली, इंडिया के जो टेम्पल है सिर्फ और सिर्फ टेम्पल नहीं है, सिर्फ वर्शिप की जगह नहीं है, बट एक्सप्रेशन ऑफ सोल ऑफ इंडिया. दिस वॉज स्टेटेड बाय हुम, R.S. कृष्णन, S. राधा कृष्णन. ठीक है, हमने ये देख लिया. ठीक है, ये पूरा हमने देख लिया. ठीक है, कंक्लूजन हमने कर लिया, एसेंशियल रिच एंड डाइवर्सिटी. अब जरा एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमने जो नॉलेज ली है, जरा सी जो हमने ऊपर 1 पेज की नॉलेज ली है, उस नॉलेज से ईदर वे आर एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और नॉट. पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ये है 2020 का क्वेश्चन है. इसमें देखते हैं, इन द इंडियन फिलोसफी, इंडिया की फिलोसफी एंड ट्रेडिशन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंसीविंग एंड शेपिंग द मॉन्यूमेंट एंड देयर आर्ट इन इंडिया. ठीक है, सबसे पहले बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं वो सब देख लो कैसे क्या है. जो भी हमने स्टाइल पढ़े हैं, जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इसमें, वो सारे डालेंगे बॉडी में. हमें बॉडी पता है. अब चलो शुरुआत करते हैं. इंट्रोडक्शन पता है सबको, कैसे करेंगे पता होगा आई होप सबको, क्योंकि हमने पढ़ा है आगे कैसे इंडियन आर्किटेक्चर, particularly temple architecture, is deeply rooted in philosophical tradition like Vedanta, Samakhya, concept of cosmic harmony. Temples were not just a place of worship, ऊपर पढ़ा था, but cosmic diagram representing a dharma and moksha. ठीक है, मोक्षा कहाँ हमने बुद्धिज्म पढ़ा था. ठीक है, अब मंडला कॉन्सेप्ट कहाँ, टेम्पल्स वर डिजाइंड बेस्ड ऑन द वास्तु कृष्ण मंडल सिंबलाइजिंग द यूनिवर्स. ठीक है, गर्भगृह एज अ भ्रमण, तो गर्भगृह घूमने की जगह थी. ठीक है, लाइक सैंक्टम. ठीक है, रिप्रेजेंट द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ भ्रमण एज अ एडवैदिता फिलोसफी. वर्टिकल सिंबोलिज्म क्या, शिखर क्या है, नगर स्टाइल में मिलेगा. विमाना कहाँ मिलेगा, द्रविड़ स्टाइल में मिलेगा. रिप्रेजेंट क्या करते हैं, कॉस्मिक एक्सिस को, एक्सिस मुंडी, बेसिकली लिंकिंग अ अर्थ टू हेवन. ठीक है, अर्थ को हेवन से लिंक करते हुए. एंड सर्कम्बुलेशन लाइक प्रदक्षिणा पथ सिंबलाइज क्या करता है, साइकिल ऑफ लाइफ. उसका मतलब क्या है, साइकिल ऑफ लाइफ. कर्मा, आपकी जो कर्म है, आपकी जो लर्निंग्स हैं, दैट इज व्हाट साइकिल ऑफ लाइफ. एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन, तो आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन हो रही है, दैट्स व्हाट. नाउ स्कल्पचर नैरेटिव क्या है, डिपिक्ट करते हैं रामायण, महाभारत, गीता, पुराण. तो ये सब क्या है, टीचिंग धर्म थ्रू विजुअल मीन्स. दे आर टीचिंग यू धर्म थ्रू द विजुअल मीन्स. ठीक है, मटेरियल डायरेक्शन, प्लेसमेंट है डिफरेंट फॉर्म की. ठीक है, प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू कार्डिनल डायरेक्शन शोज अ फिलोसफिकल फोकस ऑन द ऑर्डर ऑफ कॉस्मिक बैलेंस. अब जैसे एग्जांपल देखो, खाजुराहो टेम्पल डिपिक्ट क्या कर रहा है, कामा टू एज अ पाथ एंड द मोक्षा तांत्रिक इन्फ्लुएंस. ठीक है, और बृहदेश्वरा टेम्पल रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, शिवा सिद्धांता फिलॉसफी, शिव की जो शैविज्म की जो बेसिकली आपकी लर्निंग है उसको वो एक्सप्लेन करता है फिलॉसफी को. कंक्लूजन कैसे कर देंगे, वही चीज़. Thus, Indian philosophy and the traditions are inseparable. They are inseparable. They can never be separated from its architectural expression, with temples serving as profound visual embodiments of metaphysical life. तो ये
वर्ड्स हो गए। इनको ना वही आंसर में इस तरह से हाईलाइट कर सकते हो, या फिर नीचे जनरली आई यूज़ कि मैं नीचे ब्लैक पेन अंडरलाइंस कर देती हूँ बेसिकली। नेक्स्ट, द एंशियंट टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया, जो एंशियंट टेम्पल है साउथ इंडिया का, वो रिप्रेजेंट क्या करता है? अ मैग्निफिसेंट amalgamation of architecture, sculpture and spirituality discuss with example। ठीक है, एग्जाम्पल से पूछा है, एग्जाम्पल इसमें जितने डालेंगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेगी। पहला बोला है कि एंशियंट टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया कौन सा है, सबको पता है, द्रविड़ स्टाइल। ठीक है, मैग्निफिसेंट एमलगमेशन ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे। एंशियंट टेम्पल हमें पता है द्रविड़ा है, पिरामिडिकल विमानास मिलेंगे, और ठीक है, तो हमें सब कुछ पता है वहाँ के साउथ इंडिया में किस तरह से कौन कौन डायनेस्टी थी, पल्लव, चोला, विजयनगरा, ये 3 लोग थे यहाँ पर साउथ इंडिया में। ठीक है, हम टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया स्पेशली ड्यूरिंग द पल्लव, एक सेकेंड, टेम्पल आर्किटेक्चर जो साउथ इंडिया में है वो स्पेशली कब आया? पल्लव, चोला एंड विजयनगरा पीरियड में शोकेस करता है अपने अपने आर्किटेक्चरल स्टाइल को, एंड हॉलिस्टिकल स्पिरिचुअलिटी एंड आर्टिस्टिक फेवर्स दिखाता है वहाँ पे। ठीक है, अब जैसे आर्किटेक्चर देखते हैं, कौन सा स्टाइल है? द्रविड़ स्टाइल है, विद अ पिरामिडिकल विमानास। ठीक है, गोपुरम्स हैं, मल्टीपल मंडप्स हैं, टेम्पल टैंक्स हैं, ठीक है, और बाथ एरिया है, बाथिंग एरिया भी अंदर है। यूज ऑफ ग्रेनाइट एंड लिटराइट, किसका है? यूज ऑफ ग्रेनाइट एंड लिटराइट। अब स्कल्पचर कैसे हैं? इंट्रिकेट कार्विंग्स ऑफ द डाइटीज, इंट्रिकेट क्या डाइटीज हैं भाई, भगवान तो है ही ना अंदर। मिथिकल क्रिएचर यली डांसर्स हैं। ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स मिलेंगी चोला नटराज की, एग्जाम्पल नटराज हम डाल सकते हैं। ठीक है, शो टेक्निकल एंड स्पिरिचुअल डेप्थ, और हमारी टेक्निकल एज वेल एज स्पिरिचुअल डेप्थ को दिखाता है। नेक्स्ट हमारी स्पिरिचुअलिटी क्या है? गर्भगृह एज अ स्पिरिचुअल हट है, गर्भगृह जो है वो आपका स्पिरिचुअल हट है, दैट सिंबलाइज व्हाट? कॉस्मोस। एंड रिचुअलिज्म लेआउट क्या करता है? प्रदक्षिणा, दर्शन एंड अभिषेक, जहाँ भगवान को नहलाया जाता है, प्रदक्षिणा अभिषेक किया जाता है भगवान का, नहलाने के बाद में उनका टीकाकरण वगैरह, दैट इज वॉल्ड अभिषेक। ठीक है, दर्शन एंड प्रदक्षिणा। एंड टेम्पल फंक्शन एज अ सेंटर ऑफ अ भक्ति एंड कल्चरल लाइफ। टेम्पल दैट इज अ क्या है? भक्ति और कल्चर उसी की वजह से बचा हुआ है। ठीक है, भक्ति लाइक लोगों में, डिवोटीज में क्या है? भक्ति है, तभी टेम्पल में भीड़ है। ठीक है, कल्चरल लाइफ है, इसी वजह से टेम्पल में क्या है, जैसे कि अभी कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, कृष्ण जन्माष्टमी तो क्या है, हमारा कल्चर से इन्फ्लुएंस करता है, तभी हम सभी क्या उस टाइम पे मंदिरों में जाते हैं और वी पार्टिसिपेट इन द कल्चरल एक्टिविटीज़। ठीक है, बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर में है, तो ये क्या है? चोला में क्या है? हमने देखा मार्बल है, कॉस्मिक सिंबोलिज्म है। शोर टेम्पल महाबलीपुरम में अली ग्रेनाइट यूज किया जाएगा यहाँ पर, टेम्पल रिफ्लेक्टिंग सी रिलेटेड वर्शिप। ठीक है, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में है, भक्ति मूवमेंट सेंटर है, ये आपका स्कल्पचर प्लस डिवोशन है। हमने सब डाल दिए, सारे पॉइंट डाले, देखो एग्जैक्टली हमने कितने आर्किटेक्चर पे पहला पॉइंट डाला। ठीक है, एक सेकेंड दूसरा पहले लेती हूँ। आर्किटेक्चर पॉइंट डाला, फिर हमने स्कल्पचर पे बताया, ठीक है, फिर हमने स्पिरिचुअलिटी बताई, तो हमने डाल दिए तीनों पॉइंट। 3 ही बेसिक है और 3 हमने यहाँ किंगडम बोले हैं, रूलर्स बोले हैं, पल्लव, चोला, विजयनगरा। ठीक है, इसके बाद हमने डाला एग्जाम्पल्स डाले, 3 एग्जाम्पल डाल दिए। हमारा ये 10 नंबर का ही क्वेश्चन था, 10 मार्क का क्वेश्चन था, आई थिंक सो, हाँ, दिस वॉज ऑफ अ 10 मार्क। ठीक है, अब 10 मार्क के लिए 3 पॉइंट, 3 एग्जाम्पल्स। ठीक है, इंट्रो डाला। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ 3 पॉइंट डाला, सिर्फ स्कल्पचर, स्पिरिचुअलिटी और आर्किटेक्चर डाल के निकल लिया, उसमें भी 2 सब पॉइंट्स डाले, यहाँ भी 2 सब पॉइंट डाले हमने, और यहाँ तो हमने 3 सब पॉइंट डाले। ठीक है, इसके बाद यहाँ 3 एग्जाम्पल्स डाले, इसका नेक्स्ट इंक्लूड कर देंगे। दीज टेम्पल रिप्रेजेंट क्या करते हैं? हारमोनियस इंटीग्रेशन, हारमोनियस इंटीग्रेशन दिखाते हैं किसका? एस्थेटिक ग्रेस का, स्ट्रक्चरल प्रिसीजन का एंड स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म का। एलिवेटिंग क्या कर रहे हैं? साउथ इंडियन आर्किटेक्चर टू द ग्लोबल रिकॉग्निशन। आज के डेट ग्लोबली साउथ इंडियन आर्किटेक्चर को हम देख रहे हैं ना, बिकॉज नाउ वी आर स्टडिंग, आई एम इन नॉर्थ इंडियन, तो मैं क्या है वहाँ का जो साइंस, वहाँ की जो आर्किटेक्चर है, वहाँ का जो टेम्पल आर्किटेक्चर, उसको पढ़ रहे हैं ना हम सभी लोग पढ़ रहे हैं ना, तो दैट्स व्हाट ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रही है। कहाँ से? यूनेस्को में भी ग्लोबल रिकॉग्निशन हमें मिली हुई है टेम्पल में। ठीक है, दैट्स व्हाट। तो अब इस तरह से हमने क्या किया, हमने टेम्पल आर्किटेक्चर हॉलिस्टिकली कवर कर लिया। अब इससे हमें क्या पता लगा? हमने जो यहाँ पढ़ा है, जो ये पढ़ा है, इतनी नॉलेज, इतनी
दिस नॉलेज और ये पूरा नॉलेज, दिस होल 1 पेज नॉलेज इज इनफ. This is enough to answer our all question related to what? Related to temple architecture. Okay. See you in the next lecture and stay positive. Keep learning. Bye bye.